वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अनुपात और समानुपात ये दोनों ही बताया था कि दोनों को आप कैसे हल कर सकते हैं और ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इनके सवाल आप कैसे हल कर सकते हैं। इन दोनों का ही यूज अन्य प्रकारों में समानुपात या अनुपात में किया जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसके प्रकार। हमारे पास है वितत अनुपात। क्या है हमारे पास? ये पहला प्रकार वितत अनुपात का है। इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसमें हम क्या समझते हैं इससे? वितत अनुपात का मतलब होता है क्रम से कोई संख्या लिखी होना। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। हमने यहाँ कॉमा लगाया है। आप सोच रहे हो कि मैं अनुपात यहाँ पढ़ रहा हूँ, बट ये अनुपात में ही ऐसी संख्या है, जब आप पूछता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुपात निकालिए, तो उन्हें अनुपात में ही लिखना रहता है, मान के चलना है। तो जैसे ए बी सी डी, ये कॉमा में लिखे तो इनको अनुपात में हम लिखें तो कैसे हो जाएंगी? ये ए बटा बी अनुपात बटा में जाता है, बी बटा सी और सी बटा डी। आप देखोगे ए बी यहाँ था तो बी यहाँ बटे में ऊपर चला गया, सी यहाँ बटे में था तो ऊपर है ना चला गया यहाँ। तो ये क्रम में लिखी हुई है, जैसे ए बटा बी, फिर बी बटा सी, फिर सी बटा डी। ये इस प्रकार वितत अनुपात लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा वितत अनुपात का यूज ज्यादा किया नहीं जाता है, बस इसको आप समझने के लिए, समझने के तौर पर समझिएगा। इसके कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये हर क्वेश्चन में यूज होता है अनुपात जहां आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको आज समझेंगे इसके द्वारा कि अन्य प्रकार के अनुपात में इसका यूज कैसे होता है। तो हमारे पास सेकंड है चतुर्था अनुपात। अब ये मेन होता है चतुर्था अनुपात। आपको देखने को कई बार मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलता है और साथ में एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्था अनुपात कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये चतुर्थ अनुपात में मान लीजिए ऐसी। अब चतुर्थ अनुपात को आप देखिएगा, समझिएगा कि ए बी सी डी, इनमें चतुर्थ अनुपात कौन सा है? डी है। चतुर्थ अनुपात आपका डी है। और यहाँ ए बी सी, सी यहाँ क्या है? तृतीय अनुपात है। और माध्य अनुपात यदि हमें यहाँ से निकालना हो तो ए और सी के बीच का माध्य अनुपात क्या होगा? बी। और बी और डी के बीच का माध्य अनुपात होगा सी। तो चलिए यहाँ हमारे पास ये फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ अनुपात, समानुपात का चिन्ह है बीच में, इसका मतलब बराबर होता है, और अनुपात का मतलब होता है बटे में। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे चतुर्थ अनुपात को। हमारे पास सवाल है 3, 5, 12 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? 3, 5, 12 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 12 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, चतुर्था अनुपात नहीं दिया है, क्योंकि चतुर्था अनुपात के लिए हमें 12 अनुपाते भी कुछ या ना कुछ संख्याएं होनी चाहिए। तो नहीं दिया है तो हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्था अनुपात को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और मान लेंगे उसको। हम मानेंगे उसको x बाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना चतुर्था अनुपात x है। जो अनुपात हमें नहीं मालूम है उसको हम मान लेते हैं। तो माना चतुर्थ अनुपात क्या है? हमने माना है x। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3:5 बराबर 12:x। x हमने चतुर्था मान लिया है। अब ये है अनुपात को हम बटे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 12/x। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चलिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 3x = 16। अब यहाँ 3 क्या है? गुणे की संख्या है x की, तो ये बटे, जब अपोजिट साइड में जाएगी तो बटे में जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 60/3। अब हम इसको कट कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा तो 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 0, उतर आएगा। तो ये कितना आया? कट के आ गया 20। तो हमारे पास क्या आ चुका है? अब मान x की वैल्यू आ चुकी है 20। तो x बराबर निकल के आया 20। और हमें x क्या था? हमारा चतुर्थानुपात था, मतलब चतुर्थानुपात हमारा क्या आ चुका है निकल के? 20। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं चतुर्थानुपात के। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास माध्य अनुपात। माध्य अनुपात को हमने समझाया था स्टार्टिंग में कि जो संख्या बीच की होती है, दो
संख्याओं के बीच की संख्या माध्यानुपात कहलाती है। जैसे a और c के बीच क्या है, b है, तो b इसका माध्यानुपात होगा। b और d के बीच क्या है, c है, तो c इसका माध्यानुपात होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे a b c, अब a b c में माध्यानुपात क्या होगा, b होगा। a और c का माध्यानुपात b होगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, a बटा b, है ना, बीता अनुपात के माध्यम से हमने लिखा इसको, a अनुपात b बराबर b अनुपात a बटा b बराबर b बटा c। कौन सा रूल लगा यहाँ, बीता अनुपात का रूल लगा। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल करके देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू में इसको समझेंगे कि माध्यानुपात को हम कैसे हल करेंगे इनके सवालों को। तो 16 और 25 का माध्यानुपात ज्ञात करना है। 16 और 25 के बीच का अनुपात हमें निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, सेम जिस तरह हमने चतुर्थ अनुपात में माना था, जो अनुपात हमें नहीं मालूम होगा उसको हम क्या मान लेंगे, यक्स। तो यहाँ सॉल्व में हम लिखेंगे, माना कि माध्यानुपात यक्स है। अब हमने माध्यानुपात यक्स मान लिया है, तो अब हमें माध्यानुपात की संख्या तो नहीं मालूम, बट हमने जो माना है वो चीज हमने डिफाइन कर लिया है कि बीच का अनुपात क्या है, माध्यानुपात यक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 अनुपाते यक्स अनुपाते 25, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे लिख लिया। अब ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म को यदि हम वितत अनुपात के रूल के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे यक्स बराबर यक्स बटे 25। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ खिंच गई है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर देंगे। चलिए इसको करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा अगला, यक्स एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी यक्स स्क्वायर, और यहाँ बराबर में हो जाएगा 16 गुणे 5। हमने 16 गुणे 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया है, मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम ट्रिक का यूज, सॉरी ट्रिक का नहीं, यहाँ क्या कि जो इधर वर्ग लगा हो तो वर्गमूल को हम वर्ग को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में जब वो करेंगे तो यहाँ वर्ग हट के वर्गमूल लग जाएगा अपोजिट साइड में, वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ क्या है, 16 और 25 का दोनों का वर्ग बन रहा है। 16 का क्या होता है 4 होता है, 25 का 5, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 16 गुणे 25, और 16 और 25 का वर्ग निकल आएगा। वर्गमूल कैसे लग गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था तो वर्ग हटा तो वर्गमूल लग गया अपोजिट साइड में। चलिए इसको करके देखते हैं, x बराबर आया 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 कैसे आया, 16 का 4 और 25 का 5, वर्ग आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर आया 4 पंचे 20। यही हमारा होगा इसका माध्यानुपात, क्योंकि माध्यानुपात हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है, तो हमारा 20 ही 16 और 25 के बीच का माध्यानुपात होगा। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि माध्यानुपात कैसे निकालते हैं। अब यदि माध्यानुपात के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी तरह मान के निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात आपको भी सेम निकालना है, जैसे हमने माध्यानुपात निकाला, चतुर्थानुपात निकाला, यक्स मान के, है ना, यक्स की वैल्यू मान के, उसी प्रकार आपको इसको निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 3 वैल्यू लिख लेते हैं ए बी सी, क्योंकि हमें यहाँ तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय यानी तीसरा, ये सी वाला सी निकालना है हमें। तो ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, सी होगा, और सी का हाँ सॉरी, मतलब ए और बी का तृतीय अनुपात हमें सी निकालना है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ लेते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये अनुपात बी अनुपात सी। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है यहाँ चतुर्थ अनुपात और माध्यानुपात में कि सेम आपको निकालना है। बस यहाँ क्या करना है, आपको तृतीय अनुपात बराबर x मानना है, कि माना तृतीय अनुपात x है, और सेम रख देना है यहाँ, जैसे यहाँ दो वैल्यू आपको रहेंगी मिलेंगी, है ना, क्वेश्चन में, और यहाँ x मान लेना है, और सेम आपको वितत अनुपात का रूल लगा के इस तरह लिख लेना है, बटे में लिख जाएंगे बराबर, है ना, अनुपात बटे में चला जाएगा, बीच में बराबर आ जाएगा, और उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हल कर देना है, तो आपका x की वैल्यू जो आएगी वही तृतीय अनुपात होगा। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वितत अनुपात, चतुर्थानुपात और माध्यानुपात, साथ में तृतीय अनुपात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।